अब हम बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और उसके साथ साथ झारखंड में विधानसभा का मानसून सत्र भी होना है, उसे लेकर भी सियासत तेज हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। और कैबिनेट में क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा है ये पहले हम बता देते हैं आपको। प्रत्यानुपातिक धनार्जन की जांच हेतु पी दर्ज करने की अनुमति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। 5, श्री अमर कुमार बावरी, श्री रणधीर कुमार सिंह, श्रीमती डॉक्टर नीरा यादव, श्रीमती लुइस मारंडी, श्री नीलकंठ सिंह मुंडा। डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के जांच के लिए पी दर्ज किया जाएगा। जो आरोप में यही है कि इसमें जो डिटेल्स में लिखा है उसमें लिखा है कि पंकज कुमार यादव द्वारा WP-PIL नंबर 316/2020 दायर किया गया था और उसी के लाइट में एडवोकेट जनरल से ओपिनियन लिया गया था कि इसमें आगे क्या किया जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे चलेंगे अपने संवाददाता मदन के पास। मदन, कैबिनेट की बैठक में किन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है? बिल्कुल, देखिए आज झारखंड हेमंत सोरेन की कैबिनेट की बैठक हुई झारखंड मंत्रालय में और इसमें 29 प्रस्तावों पर मोहर लगी, जिसमें महत्वपूर्ण कई विधेयक प्रस्ताव थे जिसमें कि सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर हम कहें तो आज पुरानी पेंशन योजना जो है उसको लेकर के एक स्वीकृति मिली है, जिसमें जो कमियां थी उसको दूर कर लिया गया। यानी कि अब सीधे तौर पर लोगों को इसका लाभ मिलेगा। यानी कि जो कर्मचारी हैं, जो पूर्व कर्मचारी हैं, जो पहले रिटायर हो चुके हैं, उनको भी अब इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही कई और जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे इसमें झारखंड में जो लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं वो अपने अगर घर के परिसर में अगर वो एक वृक्ष लगाते हैं तो उनको 5 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त दी जाएगी। अधिकतम 5 पेड़ लगाने पर 25 यूनिट बिजली जो है प्रति महीने जो है उनको मुफ्त में दिया जाएगा और ये अगले 5 वर्ष तक के लिए इस योजना को लागू किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जो कि मुख्यमंत्री जो गंभीर बीमारी योजना थी उसको अब आयुष्मान योजना के तहत कर दिया गया है। उसी के तहत अब योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही गुरुजी के जो संघर्ष हैं, जो जीवनी है, उस पर अब 3 किताब जो है वो सरकारी विद्यालयों में उनके जीवन के जो संघर्ष हैं उस पर आधारित जो रचना है उसको पढ़ेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आज की जो कैबिनेट की बैठक है उसमें जो महत्वपूर्ण फैसले हैं इसमें ये और भी कई हैं जो सीधे तौर पर जो स्वास्थ्य विश्वविद्यालय हैं वो अब स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आएंगे। अब इसमें कोई अलग यूनिवर्सिटी के तहत जो है उनको नहीं लाया जाएगा। तो ये एक और जो बड़े फैसले हैं और उसमें ये है कि जो झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी और उसमें अगर किसी तरह से कदाचार होता है यानी कि प्रश्न पत्र लीक किए जाते हैं तो फिर जो आरोपी होंगे उसके खिलाफ 10 वर्ष की अधिकतम सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। तो ये भी एक बड़ा फैसला जो है हेमंत सोरेन की कैबिनेट का आप कह सकते हैं। झारखंड पैरामेट्रिकल पॉलिसी 2023 को भी स्वीकृति मिली है और भी कई जो जल संसाधन विभाग से कहें या फिर जो और अन्य वन महोत्सव को लेकर के तैयारियां हैं उसको लेकर के भी आज की कैबिनेट में प्रस्ताव जो लाए गए थे उस पर मुहर लगी है। तो हम कह सकते हैं कि हेमंत कैबिनेट की जो आज महत्वपूर्ण बैठक है उसमें जो पुराने ओल्ड पेंशन को लेकर के कर्मी हैं वो भी मंत्रालय तक पहुंचे थे। वहां पर रंग गुलाल और जो है मिठाइयां बांटी गई, ढोल नगारे के थाप पर नाचते झूमते हुए कर्मी दिखे। तो आज की कैबिनेट में हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जिससे कि आने वाले दिनों में राज्य के विकास में एक गति मिलेगी। बिल्कुल मदन, कैबिनेट की जब भी बैठक होती है तो जो युवा हैं, अभ्यर्थी हैं, उनकी नजरें इस पर होती हैं। कदाचार को लेकर, परीक्षाओं में कदाचार को लेकर भले ही कैबिनेट से निर्णय लिया गया, लेकिन युवाओं को इंतजार इस बात का होता है कि जो नई नियुक्तियां होने वाली हैं उनको लेकर क्या सरकार आगे कुछ कर रही है। विधानसभा का सत्र भी होना है, कैबिनेट की बैठक भी हुई, तो जाहिर सी बात है युवाओं को उम्मीदें होंगी, लेकिन ऐसा कुछ लगता है कि कैबिनेट में फिलहाल नहीं आया है।
देखिए, महत्वपूर्ण फैसले युवाओं को एक भरोसा दिलाया है कि जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि जो कदाचार हैं वो भारी पड़ते हैं और जो कठिन परिश्रम करके जिनमें दक्षता होती है वो पीछे छूट जाते हैं। तो ये विश्वास दिलाने की कोशिश हुई है कि कदाचार को कैसे रोका जाए। लेकिन एक दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण फैसले हैं आज कैबिनेट के वो ये है कि पूर्व की सरकार जो है यानी कि रघुवर दास के कार्यकाल के जो 5 मंत्री हैं, चाहे वो नीलकंठ सिंह मुंडा हो, लुइस मरांडी हो, अमर बावरी हो, रणधीर सिंह हो या नीरा यादव हो, इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में पीई दर्ज करने की जो है स्वीकृति दे दी गई है। यानी कि एसीबी की जांच पहले से चल रहे थे, अब प्राइमरी इंक्वायरी जो है वो भी शुरू होगा, तो उनकी मुसीबत जो है बढ़ सकती है। हालांकि जो जेएमएम के नेता हैं वो कह रहे हैं कि अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तो उन्हें डर किस बात की है। तो अब देखना होगा कि सरकार के इस फैसले से राज्य में सियासत पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि लगातार आप जान रहे हैं कि ईडी की छापेमारी भी राज्य के कई हिस्सों में लगातार हो रही है इन दिनों। तो अब बदले की भावना से भी इस कार्रवाई को देखा जाएगा। तो आज के जो हेमंत सोरेन की कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें युवाओं को एक उम्मीद दी गई है कि राज्य में जो है कदाचार कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं अभ्यर्थी, वो कदाचार मुक्त परीक्षा में शामिल होंगे और जो परिणाम होंगे वो कदाचार मुक्त होंगे। तो इससे युवा जो अपनी दिन रात की मेहनत कर रहे हैं उनको अपने मेहनत पर भरोसा होगा और जो दक्ष होंगे वही प्रतियोगी परीक्षा में पास होंगे। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हेमंत सरकार की तरफ से युवाओं को ये भरोसा दिया गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।